हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छे एजो को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी हिडन इमोशंस, हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ऐसी भावनाएं जो उनके दिल में छुपी है, जो वो आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं या नहीं किया है या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम वही एनर्जी को देखेंगे उनकी कि कैसा महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं आपको लेकर, आपके साथ रिश्ते को लेकर। ठीक है, चाहे फिर आपका इनका रिश्ता कोई भी क्यों ना हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कुछ भी हो। ठीक है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में हो इनके साथ, नो कांटेक्ट में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा, उनकी हिडन फीलिंग्स और इमोशंस देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर आज क्या सोच रहे हैं, उनके हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, गाइड कीजिए यूनिवर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर, उनकी हिडन फीलिंग्स, हिडन इमोशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि आपके पार्टनर वो समय याद कर रहे हैं जब आप दोनों के बीच में क्लैशेस हुए थे, डिसएग्रीमेंट्स हुए थे, लड़ाई झगड़े हुए थे, मनमुटाव हुआ था, दिक्कतें शुरू हुई थी, वो समय इनको याद आ रहा है। ठीक है, वही चीजें इनके माइंड में चल रही है, जो भी इन्होंने गलत कहा आपसे, गलत बिहेव किया, या फिर आपने भी कुछ चीजें बोली हैं, तो बेसिकली वो टाइम याद आ रहा है और बहुत बुरा सा फील हो रहा है। क्योंकि इनको बुरा इसलिए लग रहा है कि ऐसा ही होता है ना, लड़ाई झगड़े में या गुस्से में इंसान कुछ भी बोल जाता है, कुछ भी कह देता है, बाद में रियलाइज होता है कि यार मैंने गलत बोल दिया या मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं इनको वही चीजें दिख रही है कि रिग्रेट महसूस करते हुए, कि रिग्रेट महसूस कर रहे हैं जो उस टाइम जब भी आपके लड़ाई झगड़े हुए हैं, आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, जो एक गंदी वाली फाइट दिख रही है। ठीक है, तो कितना कुछ बोल दिया, हो सकता है एक बार नहीं कई बार आप दोनों की बीच में लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी इन्होंने बोला ना, बेसिकली उसको लेकर ये रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, बुरा सा महसूस कर रहे हैं, गिल्ट सा महसूस कर रहे हैं, गंदा सा लग रहा है इनको कि यार बहुत गलत हो गया, क्यों मैंने ऐसा करा, क्यों मैं इतना सब कुछ बोल गया या बोल गई, कितना गलत किया। मतलब बेसिकली हाँ, रियलाइज हो रहा है, अपनी गलती को पछता रहे हैं, अपनी गलतियों के लिए पछता रहे हैं, जो भी इन्होंने कहा, किया, करा, उन चीजों को लेकर पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसीलिए पछता रहे हैं क्योंकि आज ये सच्चाई जान चुके हैं, आज इन्हें समझ आ चुका है कि कुछ सच इनको नजर आया है कि ये गलत थे, इन्होंने गलत किया था, जो भी आपके साथ किया वो गलत स्टेप था, गलत चीजें की, जिस वजह से आज इनको बुरा फील हो रहा है। ठीक है, आपके तरफ एक अट्रैक्शन, एक स्पार्क सा ये फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा थॉटफुल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि मुझे चीजें मैंने गलत तो कर दी हैं, अब मुझे चीजों को सुधारना है, चीजें ठीक भी करनी है, प्रोग्रेस करना है, चीजें बेटर करनी है, चीजों को ये सही करना है, बेसिकली ऐसा सोचते हुए दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर। क्योंकि ये आज सच में आप दोनों के बीच में जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी दिक्कतें हैं, जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको कम करना चाहते हैं और सोच रहे हैं, कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं, कॉन्टम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचते हुए, चिंतित होते हुए कि मैं कैसे इन दूरियों को कम करूं, मैं कैसे चीजों को बेटर करूं, कैसे मैं चीजों को ठीक कर सकता हूं या कर सकती हूं। ठीक है, ये सोचते हुए मुझे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं इनको
सुधारना है। जो पास्ट में रायता फैला दिया है ना, जो गलतियां कर दी है ना, उनको सुधारना है आज इनने। क्योंकि पता है बहुत बर्डन सा, बहुत अजीब सा महसूस होता है आपके बिना एक एक समय, एक एक टाइम काटना। इनको ऐसा लग रहा है कितना मुश्किल है आपके बिना, सब कुछ कितना अजीब है, कितना बेकार है, कितना गंदा है, नहीं रह सकते ये आपके बिना, और ना रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कतें महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहां पर ना ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज सच जब रिवील हुआ है, सच जब सामने आया है, कुछ चीजों का रियलाइजेशन हुआ है, तो बुरा सा लग रहा है कि हाँ मैंने गलत किया। ठीक है, आपके लिए इनके दिल में मुझे पैशन बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा लव्ड दिखाई दे रहा है, प्यार दिखाई दे रहा है। आज कहीं कहीं ना कहीं जो प्यार बहुत कम हो गया था, इवन खत्म हो गया था, या फिर यस इनके मन में ना नहीं था। आपको तो ऐसा ही फील हुआ होगा कि जो इंसान आपको इतना इग्नोर कर रहा है या कर रही है, जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया किसी और के लिए, किसी की भी वजह से जो भी किया, तो ये क्या ही मुझे प्यार करेगा या क्या मुझे प्यार करेगी, इसने मेरे साथ कितना गलत किया है, कितना झूठ बोला है, मेरा दिल दुखाया है, किया है। पर आज जो भी गलती की है उसका पछतावा होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है इनकी नजरों में ना, उन चीजों का पछतावा दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आपके बराबर प्यार करने वाला, डिवोटेड या करने वाली, मेल फीमेल जो भी हैं आप, कोई और नहीं मिल सकता। जितना आपने इनके लिए किया है ना, शायद ही कोई इतना किसी के लिए कर सकता है। ठीक है, क्योंकि आपके साथ वाकई में इनकी लाइफ में ना कलर्स थे, एक पॉजिटिविटी थी। मानो चीजें चुटकियों में चीजें सही हो जाती थी, चुटकियों में चीजें बेटर हो जाती थी, खुशियां आ जाती थी। दुख तकलीफ तब भी इन्होंने फेस करी जब आप थे, आज भी फेस कर रहे हैं। पर एक था कि हाँ चलो मेरे साथ वो तो है, क्लियर की तरह थे आप इनके लिए कि हाँ मैं खड़ी हूं तेरे साथ, या मैं खड़ा हूं। आप ऐसे थे इनके लिए। ठीक है, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, अगर आपको ये याद कर दें या आपको बुलाएं, तो आप हमेशा इनके लिए हमेशा रेडी रहते थे। चाहे आपको कितना काम क्यों ना हो, चाहे आपको अपना क्यों ना कुछ करना पड़े, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं इस इंसान के लिए, इनके लिए ना आपने बहुत कुछ किया है। इवन ऐसा दिख रहा है कि इनके लिए तो आपने अपने करियर को भी दांव पे लगाया है। मे बी आपने इनकी वजह से अपनी जॉब छोड़ दी हो, फैमिली छोड़ दी हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है, कोई इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दी हो, दोस्त फ्रेंड्स छोड़ दिए हो, या फिर देखो सेल्फ रिस्पेक्ट भी कहीं ना कहीं छोड़ी ना इन्होंने। आपको इतना हर्ट किया, उसके बाद भी आप सॉरी बोलते रहे। या फिर ऐसा दिख रहा है कि अपनी खुशियां छोड़ दी हो। अगर ये आपको बहुत रोक टोक करते थे, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, तो बहुत बहुत ज्यादा आपके ऊपर ना बाउंडेशंस लगाए, फिर भी आप खुशी खुशी ना, फिर भी आप हर चीज, चाहे हर किसी के लिए, देखो गाइस ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी और फॉर्म में इनने बाउंडेशन लगाया, किसी और फॉर्म में आपको रोक टोक करते थे, या जो भी है। ठीक है, तो पर आपने खुशी खुशी उन चीजों को सहा है। किसके लिए? इनके लिए। किसके लिए? इस प्यार के लिए, इनके साथ प्यार के लिए। ठीक है, पर आज कहीं ना कहीं ना इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मैंने उसको छोड़ा या उसको सेपरेशन में डाला, यानी कि आपके लिए जो आपके साथ इन्होंने गलत किया ना, उसको लेकर ये हाँ पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, भले ही नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से गिल्ट है, अंदर ही अंदर से हाँ फील हो रहा है। और कहीं ना कहीं आपके लिए इतनी ज्यादा तड़प है, आपको बात करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपसे दोबारा से चीजों को ठीक करने के लिए। ठीक है, देखो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत क्यूरियस होते हुए, बहुत ज्यादा आपको लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्यूरियस हैं आपकी लाइफ को जानने के लिए, आपको जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस दिखाई दे रहे हैं, बहुत डिस्पेंसिव रहे हैं एक टाइम पर। आज कहीं ना कहीं आपके लिए परेशान होते जा रहे हैं। एक टाइम पर था कि ये आपसे परेशान हो रहे थे, पर आज का टाइम है कि ये आपके लिए परेशान हो रहे हैं। समझ रहे हो आप? क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी फीलिंग्स दिख रही है। आज चीजें रियलाइज होती हुई दिखाई दे रही हैं, प्यार दिख रहा है, इमोशंस हाँ दिख रहे हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि
जो इन्होंने आपके साथ गलत बिहेव किया है, गलत तरीके से आपको ट्रीट किया है, उन चीजों का रिग्रेट इनको इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर इनके साथ भी बुरा बिहेव किया गया है। अगर जैसे सपोज इन्होंने किसी की वजह से, किसी के लिए आपको छोड़ा था या आपसे दूरियां मेंटेन करी थी या जो भी किया था, आज इनके साथ इनके बीच में ना दूरियां दिख रही हैं। इनके लोग जो अपना जिनको कहते थे, अपना जिनको समझते थे, वो इनसे दूरियां बनाते हुए और यस दूरियां बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूरियां पता है क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आज ये तकलीफ में है, आज ये प्रॉब्लम्स में, चाहे वो फाइनेंस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो मनी फाइनेंस या करियर या कोई भी चीजें हो या हेल्थ इश्यूज हो, इस वजह से। क्योंकि देख रहे हैं, देखो जब इंसान बुरे समय में ही अपनों की परख होती है कहते हैं ना, तो वही चीजें दिख रही है कि बुरे समय में इनको परख हो रही है। अब समझ आ रहा है कि जितना आपने किया है उतना करने वाला मे बी कोई ना हो या कोई ना करे। आपने बहुत कुछ किया है इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, वो चीजें इनको फील हो रही हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने इनसे प्यार किया, ये किसी और से प्यार करते थे या किसी और ने इनको यूज किया और आज ये दोबारा से आपकी तरफ आना चाहते हैं, लौट कर आपके पास आना चाहते हैं। वो सॉन्ग मुझे बार बार चैनलाइज सॉन्ग सुनाई दे रहा है यहाँ पर। मे बी ये सुन रहे हैं या फिर ये फील करते हैं, जो तुम मेरे हो नहीं मांगू कुछ भी इस दुनिया से। पता नहीं, मुझे तो सॉन्ग भी याद नहीं है, बट मुझे चैनलाइज सॉन्ग यहाँ पर फील हो रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। दुनिया से और आज ये फील कर रहे हैं, पता है क्या, कि आज इन्हें आप चाहिए और कोई नहीं चाहिए। पता है आज ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ये हैरान है, ये परेशान है, पता नहीं क्यों आप इनके दिल दिमाग से नहीं जाते हो, क्यों आपने इतना प्यार दिया, क्यों आपने कितना कुछ किया है। आज इनको रियलाइज हो रहा है कि आप जैसा कोई भी नहीं मिल सकता इनको। जाने की कोशिश करी, भुलाने की आपको कोशिश करी, पर आपके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। इतना प्यार करने वाला मन नहीं करता इनका ना। अब अगर ये कहीं और भी देख रहे हैं, किसी और से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं ना, मन ही नहीं कर रहा है। एक टाइम था जब आपके पार्टनर हो सकता है फ्लर्टी नेचर के थे, बहुत ज्यादा कहीं भी आकर्षित हो जाते थे, यानी कि अट्रैक्ट हो जाते थे, पर आज कहीं ना कहीं बस आपके ऊपर ही ऐसा दिख रहा है, आपके ऊपर ही अट्रैक्ट होते हुए, या फिर ऐसा दिख रहा है यहां पर आपकी जुल्फों में खो जाना चाहते हो, आप में खो जाना चाहते हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपको ये, अगर आप फीमेल हो तो लॉन्ग हेयर में देखना चाहते हैं, आपको अपने पास में रखना चाहते हैं, मतलब आपको निहारते रहना चाहते हैं। पता नहीं, बिल्कुल डिफरेंट हो गई इनकी एनर्जी ना। हो सकता है पहले ये ऐसा कुछ करते थे या आपको मेकअप करते हुए देखना चाहते हैं, आई डोंट नो ये एनर्जी क्यों निकल के आ रही है मेरे सामने। ठीक है, या आपको देखना चाहते हैं, आप सजो सवरो इनके लिए और ये बैठकर बस आपको देखते रहे। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि दुनिया में तो बहुत लोग हैं, इनको ऐसा महसूस हो रहा है बहुत लोगों के साथ ये मिले, उठे, बैठे, पर आप जैसा कोई नहीं मिला। आप जैसा कोई नहीं हो सकता जिसके साथ इतना डीप कनेक्शन इन्होंने फील किया हो, डीपली इन्होंने सोचा हो जिसके बारे में, या जो इतना प्यार करने वाली है या प्यार करने वाला है, जिसने इनको पूरे दिल से, पूरी शिद्दत से प्यार किया। क्या नहीं किया आपने इनके लिए, हर तरीके से, हर चीज में सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया है। तो वो ही एनर्जी में बार बार रिफ्लेक्ट कर हो रही है मुझे यहाँ पर। ठीक है, इनको आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, और वो साथ बस एक टाइम के लिए नहीं, या एक साल के लिए नहीं, या कुछ महीनों के लिए नहीं, जीवन भर का साथ, फॉर एवर वाला साथ चाहिए इनको आपका, हमेशा। इनको ऐसा लग रहा है कि जब तक मेरी जिंदगी रहे बस तुम मेरे सामने हो, बस मैं तुम्हें ही देखता रहूं या देखती रहूं। ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। आज इनको बहुत खूबसूरत लोग भी दिख रहे हैं, पर हो सकता है एक टाइम पे उन खूबसूरत लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे ये, पर आज इनको वो खूबसूरत लोग भी नहीं चाहिए, इनको आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। मुझे यहाँ पर जोडिक साइन दिखाई दे रहा है, मैं बता देती हूँ आपको। मुझे यहाँ पर मेष सिंह राशि दिखाई दे रही है, तुला राशि यानी कि लिब्रा दिखाई दे रही है, कर्क राशि कैंसर दिखाई दे रही है, पाइसेस मीन राशि दिखाई दे रही है, टॉरस
वृषभ राशि दिखाई दे रही है, आपकी हो सकती है या आपकी पार्टनर की हो सकती है, ये रिफ्लेक्ट हुई है। इनिशियल बी दिखाई दे रहा है, डी दिखाई दे रहा है, वी दिखाई दे रहा है, ए दिखाई दे रहा है, एस दिखाई दे रहा है, पी दिखाई दे रहा है। तो बस मैं इतने ही इनिशियल पिक कर रही हूं, ठीक है, या इतने ही इनिशियल दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस आप चाहिए, आपका प्यार चाहिए, नहीं बस आप दिखाई दे रहे हो, आपका प्यार ही दिखाई दे रहा है। क्योंकि पता है इनको ऐसा इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है यार इतनी अच्छी पार्टनर या इतना अच्छा पार्टनर मेरे हाथ से चला जाए, लाइफ से चला जाए, तो क्या मेरी लाइफ तो वर्थलेस है, मेरी लाइफ में तो कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी नहीं है। बस आपका साथ चाहिए और खूब सक्सेस करनी है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि अभी कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर सीरियस हो रहे हैं, अपने काम को के बारे में भी सोच रहे हैं, मेहनत करने के बारे में सोच रहे हैं। एक टाइम पे ये बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, या शॉर्ट जैसे होता है ना, मतलब बहुत ऐसे काम करके पैसा कमाने की सोचते थे जो बहुत जल्दी हो जाए। पर नहीं, अब इनको मेहनत करनी है आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, आपको खुश करने के लिए, ठीक है, आपके लिए सब कुछ करना है जिससे आप खुश रहो, आप खुश रहो। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी खुशियां देनी है। कुछ ऐसा महसूस करते हुए ना आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनके दिल में बहुत ज्यादा पैशन डे बाय डे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है आपके लिए, ठीक है। तो या ये कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जो कि आपको शायद ये प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, जता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, पर बहुत जल्दी प्रिटेंड भी करेंगे, जताएंगे भी और दिखाएंगे भी, ठीक है। आपको एक्सप्रेस करेंगे, बहुत ढेर सारा प्यार देने के लिए ना आपको एक्सप्रेस करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो या ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की आज। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए।